करें। जी। डॉक्टर राजकिशोर। बिल्कुल। ओके। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। प्रारंभ कीजिए हाँ सर। जी डॉक्टर साहब। हाँ, ले लीजिए। हाँ सर, शुरू करें। हाँ, ठीक है नमस्कार। सर। चलिए शुरू कीजिए। हाँ सर, एक ऐसा केस हम डिस्कस करते हैं जो जैसे कहते हैं ना कि होम्योपैथी में बड़ा बोलते हैं कि यहाँ पर कोई क्योर नहीं होता है, बीपी ठीक नहीं होता है, शुगर ठीक नहीं होती है। तो एक मेरे पास ये हाइपरटेंशन का केस है सर। ये 2012 में ठीक हुआ था और एक ही डोज से ठीक हुआ था ये। और अभी मुझे 10-15 दिन पहले ये मेरी क्लिनिक पे आए थे। वैसे बीच बीच में आते रहते थे, तो मुझे इनका वो केस ध्यान आया। तो मैंने उनसे पूछा, तो कह रहे सर उसके बाद मुझे बीपी हुआ नहीं, मेरा ठीक ही है वो। तो मुझे लगा इस केस को हमें प्रेजेंट करना चाहिए। और एक डोज से इनकी बीपी की समस्या आज तक करीब 12-13 साल हो गए। 2012 का केस है। तो दोबारा इनको प्रॉब्लम हुई नहीं। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा हमें अचीवमेंट मिला है होम्योपैथी में, तो बीपी ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा इसको शेयर करते हैं। तो सर ये जब सर उस टाइम जब मेरे पास आए थे ये, तो इन्होंने बोला सर कई दिनों से भारीपन सा रहता है, फिर भारी भारी रहता है। तो मैंने पूछा आपने क्या किया? कह रहे कुछ नहीं, फिर अपने आप ठीक भी हो जाया करता था। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन घर वालों ने कहा कि आपका सिर दर्द फ्रिक्वेंटली हो जाता है, आप डॉक्टर को दिखा लो, इसको इग्नोर मत करो। तो वो बोले सर कि फिर हमारी सोसाइटी में एक एलोपैथ रहते हैं, मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने मेरा बीपी चेक किया। तो मेरा बीपी निकला 170/100। 170/100 था उनका। तो उन्होंने बोला आपको बीपी की समस्या है, इससे आपका सिर भारी रहता है, आपको ये बीपी की गोली खानी पड़ेगी। और उन्होंने मुझे बीपी गोली लिख दी और मैं उसे खाने लगा। तो लेकिन मेरा उससे बीपी कम नहीं हुआ, मेरा सिर का भारीपन गया नहीं। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कह रहे सर फिर मैं आपके पास आ गया। तो मैंने बोला आप दोबारा उनके पास क्यों नहीं गए? आपको दोबारा जाना चाहिए था। कह रहे सर गया था, उनके पास भी गया था मैं। तो उन्होंने गोली की डोज बढ़ा दी। वो 50 mg की थी, उन्होंने कहा 100 mg ले लो आप। और उन्होंने बोला आप खाने में नमक कम करो और जो नमकीन चीजें हैं वो बंद कर दो। और ये भी कहा कि ये गोली आपको ना लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। मैंने कहा फिर क्या डॉक्टर साहब, मैं एलोपैथी खाना नहीं चाहता। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे क्योंकि मुझे ना गोली खाने में कोई दिक्कत नहीं है। गोली मैं लाइफ लॉन्ग खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी बड़ी अजीब चीज थी, ज्यादातर हमारे पास जो एलोपैथी को छोड़ने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग हमें गोली नहीं खानी। लेकिन इनकी समस्या थी कि मुझे गोली से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सर मुझे नमकीन चीजों का जो परहेज है सर वो नहीं हो पाएगा। तो बड़े ये स्माइल करके बोले सर वो मेरे बस का नहीं सर, परहेज नहीं हो पाएगा मुझसे। और वो कह रहे हैं कि अगर आप परहेज नहीं करोगे तो गोली काम नहीं करेगी। तो मैंने उनसे कहा लेकिन आपको, अगर आपको हाई बीपी रहता है तो आपको नमकीन चीजों का परहेज तो जरूरी है, परहेज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सर वो तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए, बड़े लाइट वे में उन्होंने बोला सर हमेशा के लिए सर ये तो मुझसे बहुत मुश्किल है सर। थोड़े टाइम के लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा के लिए करना बहुत मुश्किल है। मैंने क्यों? फिर सर नमकीन चीजें, सर नमकीन है, समोसे हैं सर, ये खाने का मुझे बड़ा शौक है। और सर मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और मैं तो अभी भी सर, मैं अगर समोसे नमकीन वगैरह मुझे दिख जाए तो सर मैं खा लेता हूँ सर। तो ये मुझसे अवॉइड नहीं हो पाता सर ये। तो मैंने पूछा इतनी लापरवाही क्यों करते हो आप? तो बोले सर मुझे अच्छी लगती है।
मुझे नमकीन चीजें ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। मीठा मुझे वैसे पसंद नहीं है। उन्होंने यही चीजें मेरी बंद करा दी। तो मैंने कहा ये जानते हुए भी कि इससे बीपी और बढ़ेगा, क्या खाते समय आपको लगता नहीं कि मुझे नहीं खाना चाहिए? बोले सर, आता है दिमाग में, याद भी रहता है कि ये मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खा लेता हूँ। और बाद में बोलता हूँ यार अब नहीं खाऊंगा, कहीं बीपी ऊपी बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, अब नहीं खाऊंगा। लेकिन सर उसके बाद जब भी मौका मिलता है मैं खा लेता हूँ। तो मैंने कहा क्यों खा लेते हो जब आपको लगता है कि नहीं खानी चाहिए? कह रहे सर ये लगता है कि चलो खा लेते हैं, देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, अभी तो मजे ले लो, खाने में अच्छा लगता है सर, मेरा शौक भी है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे ठीक होंगे आप? फिर आप, ये तो बड़ा मुश्किल है, परहेज आप करोगे नहीं तो मेरी दवाई से भी क्या आराम मिलेगा आपको? तो वो चुप हो गए। फिर थोड़ी देर रुक के बोले, हाँ सर एक बात है सर, मैं मंगलवार को नमक नहीं खाता। ट्यूसडे को सर मैं नमक नहीं खाता। मैंने क्यों? बोले क्योंकि मंगलवार को मैं हनुमान जी का व्रत रखता हूँ, तो वो एक दिन है, मैं सर वो नमक नहीं खाता हूँ। तो मैंने कहा व्रत नहीं तोड़ते क्योंकि नमकीन तो आपको ज्यादा पसंद है? बोले सर मंगलवार के व्रत के लिए मैं सीरियस हूँ, उस दिन मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, उसे मैं खंडित नहीं होने देता। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो कहते हैं ना हनुमान जी का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाते हैं फिर वो। तो मैंने कहा बीपी बढ़ने का डर नहीं लगता? अगर बीपी बढ़ गया तो क्या होगा? तो हंसते हुए बोले कि नहीं सर, वो बीपी का इतना नहीं लगता, लेकिन हनुमान जी का थोड़ा डर लगता है कि वो नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं उस दिन नहीं खाता। और बाकी मैं परहेज नहीं कर पाता सर, परहेज नहीं हो पाता मुझसे। तो ये था सर अपना छोटा सा केस था। इसमें क्या होना चाहिए, थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या मेडिसिन हो सकती है? कोई आइडिया देंगे? और इसी इसमें अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो। सुपरस्टिशियस तो ये है ही, मुझे ऐसा लगा। सुपरस्टिशियस। हम्म। और और कोई? फियर सुपरस्टिशियस ले सकते हैं। फियर सुपरस्टिशियस? जी। फियर सुपरस्टिशियस कैसे सर? सुपरस्टिशियस सो कैसे और फियर सुपरस्टिशियस कैसे? दोनों मंगलवार के चीजें? व्रत के लिए कह रहा हूँ ना सर, मंगलवार के व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, नहीं तो सुपरस्टिशियस सर वहां भी फियर है, तो अच्छा। फियर सुपरस्टिशियस कैसे होगा? वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दोनों चीजें, डॉक्टर प्रदीप कह रहे हैं सुपरस्टिशियस, आपने बोला फियर सुपरस्टिशियस, दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? कहाँ कहाँ सुपरस्टिशियस यूज करेंगे, कहाँ फियर सुपरस्टिशियस? तो फियर सुपरस्टिशियस में तो जैसे वो मंगलवार के व्रत की बात कर रहे हैं, तोड़ना नहीं चाहिए, सुना है। हाँ, तो उसमें कोई डर नहीं है उनको, कोई डर नहीं है। मतलब वो कहते हैं एक्सप्रेशन मैं वाइज हनुमान डर जी, नहीं आ रहा। हाँ हनुमान जी वो आदमी बड़ा वो स्माइली है, बड़ा लाइट है, हाँ, मैं ताला लगाता हूँ। तो बड़ा कैजुअल है, तो ऐसा कोई फियर नहीं है हाँ उसे, वो उनको बोला कि हनुमान जी को मैं हाँ नाराज वो नहीं करना एक्सप्रेशन चाहता। वाइज, एक्सप्रेशन वाइज क्लियर एक्सप्रेशन होगा, नहीं है, मतलब है नहीं फियर। या ठीक। फियर फियर का एक्सप्रेशन नहीं है उनमें। ठीक ठीक तो ठीक। कहीं ना कहीं वो चीज फॉलो कर रहे हैं। और कोई आइडिया, किसी के दिमाग में कोई रुब्रिक आ रही हो, कोई कोई मेडिसिन आ रही हो? हाँ डॉक्टर साहब, जी सर। हेलो। अनरिलायबल प्रोमिसेस। हाँ। हाँ डॉक्टर साहब,
हाँ जी। अनरिलायबल प्रॉमिस। अनरिलायबल इन इज हेलो। प्रॉमिस। बताओ टाइम की। हाँ जी जी जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, कैसे सर? जी नहीं, ऐसा है, वो बोलता है मैं ऐसा नहीं खाऊंगा, फिर भी खा लेता है। फिर खा लेते हैं। हाँ हाँ जी जी जी। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वेरी गुड। जी जी। ठीक है सर। और कुछ? हेलो। हाँ और कुछ? हाँ सर। तो सब ये बताया था। नहीं सर, बढ़िया है। और किसी के दिमाग में कोई रुपये आ रही जी। हो, कोई आइडिया ऐसा? ज्यादा रूब्रिक नहीं थी इसमें, तीन चार ही रूब्रिक थी। हेलो। और जी। हाँ सर, एक तो ये गोरमांड लग रहा है, खाने पीने का शौकीन परहेज नहीं कर सकता। हाँ हाँ। और मतलब लाइट डिजायर, लाइट रहना चाहता है, मतलब जिंदगी भर दवाई नहीं खाना चाहता है, मतलब लाइट रहना चाहता है, और साथ में अनरिलायबल प्रोमिस है और सुपरस्टिशियस। तो नहीं किलकिरिया सर, लग रही है। नहीं सर, वो सर जिंदगी भर दवाई खाने को तैयार है। हाँ वो कहता लेकिन है मुझे परहेज नहीं गोली करना खाने में ना कोई सर, दिक्कत मतलब नहीं है। वो शौकीन है हाँ खाने पीने का, मतलब लाइट हल्का फुल्का रहना चाह रहा है वो, कि यार जिंदगी दवाई गोली खाएंगे, परहेज करेंगे, यानी हाँ हल्का हाँ फुल्का हाँ। रहूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर वो तो शौकीन भी है किलकिरिया ना, तो केवल किलकिरिया। केवल सर वो शौकीन भी सर केवल नमकीन चीजों का है सर। वो गवर्नमेंट सर वो अलग चीज है। अच्छा अच्छा। वो ये सर केवल नमकीन चीजें इसकी मतलब कमजोरी है, बड़ा एंजॉय करता है उनको ये। अच्छा अच्छा। तो नमकीन चीजें, हाँ, और नमकीन, उसको बीपी हो गया, नमकीन चीजें इसकी बंद हो गई। जी जी। तो वो गवर्नमेंट सर वो एक अलग चीज है। वो तो हर चीज खाने पीने का शौकीन होता है। हाँ हाँ खाने पीने, ये तो खाली नमकीन चीजों का शौक है इसको। सर अब वो नहीं छोड़ सकता हाँ। मैं। गोली खा लूंगा जिंदगी भर, और थोड़े टाइम के लिए परहेज कर लूंगा, लेकिन हमेशा के लिए परहेज करना सर बड़ा मुश्किल है। तो तो ये इसकी थी ये समस्या। और कोई आइडिया? सुपरस्टिशियस, अनरिलायबल इन हिज प्रॉमिस। अच्छा, ये खाता क्यों है ये? मतलब ये जो चीजें खाता है, इसको क्या मिलता है उसको खाने से? क्या रेमेडी आएगी? अभी और कोई आइडिया नहीं? डॉक्टर वीरेंद्र, आपका सर वो माइक म्यूट है सर, आपका आवाज नहीं आ रही। आप कुछ हाँ कह जी, रहे हैं सर, आवाज। हाँ जी, इसमें हाँ, आप बोलिए। हेल्पलेसनेस हो हेलो, सकती है। आवाज आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? आवाज हाँ आई? हाँ सर, डॉक्टर अब आई साहब। सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, इसमें हेल्पलेसनेस हो सकती है। हाँ जी। एक तो डॉक्टर साहब, हेल्पलेसनेस। ब्रूडिंग ओवर फॉरबिडन थिंग्स। अच्छा, ब्रूडिंग हम। अच्छा, ठीक है सर। ब्रूडिंग ओवर फॉरबिडन डॉक्टर थिंग्स। साहब। और दूसरा और दूसरा रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस अफेक्शंस, स्क्रपलस अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। दो चीजें। स्क्रूपुलस कैसे सर? वो कहता है ना, बड़ा वो स्क्रपलस है कि मैं, हनुमान जी का दिन है आज, मंगलवार है तो मैं खाऊंगा नहीं। अच्छा। फेनेटिक है उसके बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। अच्छा अच्छा। नहीं सर, रिलीजियस अफेक्शन तो है। हाँ, वो तो कह रिलीजियस रहा है, है कि वो, वो तो है। हाँ, और मंगलवार को नहीं सुपरस्टिशियस खाता भी वो। है। जी सुपरस्टिशियस भी सुपरस्टिशियस भी है। है। चलिए। और दवाई के नजदीक आ रहे हैं सर सभी। सुपरस्टिशियस है, अनरिलायबल प्रॉमिस है, और जी। हाँ, अनरिलायबल प्रोमिसेस है। रिलीजियस अफेक्शन है। है और जी। और सर? हाँ, दिल्ली अफेक्शन तो है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, दवाई भी मेरी बता दो सर, आवाज दवाई आ रही भी। है आपको? बिल्कुल सर, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नजदीक है, सही कौन बात है। सी?
दवा कौन सी होगी सर? अभी लगा ना ये आदमी थोड़ा सीरियस नहीं है अपनी बीमारी को लेके, अपनी उसको लेके। हाँ, फ्रिवोलस भी मेरे है। को लगा फ्रिवुलस है, फ्रिवुलस, फ्रिवुलस ओवरऑल भी है, फ्रिवलेस है ये, ओवरऑल फ्रिवुलस, जी फ्रिवलेस है जी। ये, है ना? यस। तो सारा मैंने इसको पढ़ने, मैंने इसको बेलाडोना फिलोसफी है, पढ़ी। बेलाडोना। बेलाडोना है, डिफाइन हाँ? बेलाडोना, बेलाडोना। बेल है, बेल, अरे बेल। सर नहीं पहुंच गए, सारे वहीं पहुंच बेलाडोना। गए। नहीं नहीं डिफाइन क्योंकि बेलाडोलर पकड़ ली सर सबने। ये जी। हाँ जी। मैं हाँ, बिल्कुल परहेज नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर रहा है, तो ये डिफाइंड चाहिए। वो कह रहा था मैं परहेज नहीं कर पाऊंगा सर, मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैं नमकीन मुझे पसंद है, मैं बड़ा शौकीन हूँ नमकीन खाने का। तो ऐसा डिफाइंड नहीं है, तो मतलब उससे बचना चाह रहा है कि बेचारा निकल के कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मिल जाए कि मेरा वो मजे लेता है बड़ा नमकीन खा के। वो यील्ड भी नहीं कर रहा ना डॉक्टर साहब। भाई हम्म ये पता बीमारी है तो उसके साथ तो परहेज करना चाहिए, पर वो नहीं कर रहा, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एक अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है ना। हम्म। ये मुझे लगा तो कि इसको सर डिफाइंड हो। मैंने बेलाडोने, मैंने सर इसको बेलाडोने दिया, हाँ। जी जी जी। बेलाडोना दिया मैंने उसको, 30 दिया, कुछ नहीं हुआ। 200 दिया, कुछ नहीं हुआ। 1M दिया, कुछ नहीं अच्छा हुआ। फिर मैंने इसको अच्छा। चेंज की, फिर ये तो बेलाडोना मुझे लगा था बेलाडोना ही है, लेकिन वो 3 बार पोटेंसी देने पे सर फिर वो समझ गया बेलाडोना नहीं है। जी। बस एक रूब्रिक ने इसकी मेडिसिन चेंज कर दी। क्या? एक सर ये रूब्रिक इसने मर्कसोल बीच हो में सकता आया। है क्या? बरसोल कैसे सर? मर्कसोल, मर्कसोल। कैसे कैसे कैसे? अनरिलायबल प्रोमिस, फ्राइवलस और सर सुपरस्टिशियस और डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। सुपरस्टिशन सर, मरसोल आ गई क्या? ये कंप्लीट में है सर, कंप्लीट से किया मैंने। अरे सर ओहो। ये तो सर बड़ी गड़बड़ होती जा रही है, ऐसे तो ये तो बड़ी बड़ी गड़बड़ होती जा रही है। कल आगे इसी निकालने से बड़े मुश्किल हो जाएंगे। कंप्लीट में आ गई है? अच्छा जी। आने वाले समय में सभी रूब्रिक्स में सभी दवाइयां आ जाएंगी। नहीं हर रूब्रिक में हर दवाई होगी। नहीं बहुत सर, बढ़िया। बड़ा मिस्टेक मुश्किल है। मिस्टेक सुपरस्टिशियस में नहीं है, वो मर्कसोल। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसमें नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है इसमें, कंप्लीट में नहीं है। वो क्या है कि उसमें तो मिसिंग था। मरसोल, लेकिन ये तीनों तीनों रूब्रिक है, मरसोल। उसमें फ्रेवलस है, नो सेंस ऑफ डेंजर है, अनरिलायबल प्रोमिस है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। और कोई दवाई आ रही है सर? बेलाडोना बड़ी लगी, मैंने कहा यार ब्लड कंजेशन है, बीपी बढ़ा हुआ है, सिर भारीपन रहता है, इससे ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन 1M तक उसको रिलीफ नहीं आया, तो मुझे लगा बेलाडोना तो नहीं है ये। तो उसकी दोबारा जब मैंने वो जो मैंने लिखा था वो मैंने पढ़ा, तो मुझे एक रूब्रिक ऐड की ना, वो दवाई उसकी चेंज हो गई, जी। क्योंकि उसके बाद फिर बेलाडोना ही कॉमन आती है। उसके बाद फिर बेलाडोना कॉमन आती है। चलिए ठीक है सर, इसमें एक रूब्रिक सर और हम इसको ऐड करें ना, ये कहता है, ये कहता है कि मैंने कहा जब आप ये जानते हुए भी इससे बीपी और बढ़ेगा, क्या खाते समय आपके दिमाग में आता नहीं क्या ये? कहता सर आता है, दिमाग में याद रहता है कि मुझे नहीं खाना चाहिए, वो फिर भी मैं खा लेता हूँ, और फिर कहता हूँ कि अब नहीं खाऊंगा, और अपने से कहता हूँ कि देखा जाएगा, अभी तो मुझे ले लो, कुछ नहीं होगा। ये इसकी एक फीलिंग थी। है जी। एक रुब्रिक डाल। हाँ जी। जी। कौन सा दूर? एक रुब्रिक डालेंगे सर बीच में, वो कहता है कि मुझे याद तो रहता है, मन में आता है कि नहीं खाना चाहिए। एक रुब्रिक कैसे, इनडिफरेंस टू द डिक्टेट ऑफ कॉन्साइंस, इसका एक अंतरात्मा कहती है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये फिर भी खा लेता है, फिर प्रॉमिस करता है कि अब नहीं खाऊंगा यार। ओनियम। अकेली दवाई निकल के आती है कोनियम। कोनियम कौन सा 30 की डॉक्टर एक साहब? डोज। कौन सा ग्रुप? कौन सा है? कौन सा है डॉक्टर साहब? इंडिफरेंस। रुब्रिक सर, इनडिफरेंस, जी। डिफरेंस कंसाइंस टू द डिक्टेट ऑफ।
जी जी जी। ओह, है ना। ब्यूटीफुल। और बहुत तो बढ़िया। ये रूब्रिक ये बीच में थी, तो कहता मुझे याद तो आता है कि यार नहीं खाना चाहिए, बीपी बढ़ जाएगा। हम्म। लेकिन फिर कहता हूँ यार देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, अभी तो मुझे ले लो, आगे से नहीं खाऊंगा। मतलब फिर प्रॉमिस भी कर देता है अगली बार के लिए कि आगे से नहीं खाऊंगा। तो जो उसका ये जब अंतर्मन कहता है ना कि नहीं खाना चाहिए, उसको इंडिफरेंस कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है वो। और वो इग्नोर क्यों करता है? अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, मजे लेने हैं, अभी खा लो, अभी तो यार अच्छा लगता है, बहुत शौकीन है। इनडिफरेंस टू द डिक्टेट ऑफ कॉन्साइंस, amusement, desire for, frivolous, unreliable in his promise, religious affection, too occupied with religion। ये टू ऑक्यूपाइड है कि आदमी इतना शौकीन है कि उस दिन वो नमक नहीं खाता, बाकी हफ्ते में 6 दिन परहेज नहीं करेगा, उस दिन करेगा। क्योंकि उसको डर है कि वो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे फिर अगर व्रत टूट गया तो नाराज हो जाएंगे, वो सुपरस्टिशियस। इनको सर कोनियम की एक डोज दी थी हमने, और आज करीब इनको 13 साल हो गए, इनको बीपी की दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे केस बड़ा याद आया, मैंने कहा ये बहुत बढ़िया केस है। क्या बात। और ब्यूटीफुल, बहुत डॉक्टर अच्छा तो केस साहब, है। डॉक्टर बहुत बढ़िया, तो बहुत राजकून, बढ़िया। डॉक्टर साहब जी सर। वंडरफुल। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगता है। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आपको आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, सब बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई रुब्रिक किसी को लगता है कि भाई सही नहीं है, कुछ समझ नहीं आई, बहुत बढ़िया तो मैं rubric कोशिश आपके, सही कोशिश सेलेक्टेड। करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की। एक्सीलेंट है सर, एक्सीलेंट डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छा, एक बहुत केस और सुंदर। एक केस और जी। ले लें सर, हाँ, बिल्कुल लीजिए, जरूर। बिल्कुल। है ना। लीजिए। एक केस और है सर, ये थोड़ा सा हमारे पास टाइम तो ना निकल जाना चाहिए इसमें। नहीं नहीं, है नहीं, मैं डॉक्टर साहब। 10-12 मिनट है। हम्म। अच्छा 10-12 मिनट है। जी हाँ जी। जी जी। चलिए ठीक है सर। एक्चुअली सर ये 37 ईयर्स के हैं, ये आईएएस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मेरे पास सर ये 2007 में आए थे सर, ये 2007 में। तो इनको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हुआ था। तो ये 2 बार ये है हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, नोएडा में ही। और इनकी जो मदर है वो मेरी पेशेंट थी। तो उनको काफ़ी ठीक चल रहा था, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए बात की कि मेरे बेटे को सर ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेडिकेशन पे है, एलोपैथी ले रहा है, लेकिन फिर भी उसको दिक्कत हो जाती है। तो मैं सर उसको भेजूंगी, और मैं उसकी रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ, आप उसकी रिपोर्ट स्टडी कर लो। तो उसमें सर वही ईसीजी रिपोर्ट थी, उसका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट थी। लिपिड प्रोफाइल इनका ज़्यादा था, और ईसीजी में थोड़ी सी गड़बड़ थी, ईसीजी ईसीजी ठीक नहीं थी। तो उनको डायग्नोज किया था एट्रियल फिब्रिलेशन, 40 में उनको डायग्नोज हुआ था। तो उन्होंने डॉक्टर साहब मेरे बेटे के लिए कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा हमको भेजिए आप। नहीं सर मैं रिपोर्ट लाई हूँ। मैंने कहा रिपोर्ट नहीं, उनको आना पड़ेगा। तो बोले ठीक है सर, मैं उससे बात करूंगी, वो आपके पास आएगा। और सर मैं आपको एक बात उनके बारे में बताना चाहती हूँ, शायद वो आपको ना बताए, कि मेरे बेटे को थोड़ा स्ट्रेस रहता है। वो पता नहीं किस बात की उसको चिंता रहती है, कोई क्या क्या टेंशन लेता है, वो घर में किसी को बताता नहीं है, हमें भी नहीं बताता है वो, लेकिन स्ट्रेस में है वो। और वहाँ डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि आपको स्ट्रेस में हो, इसलिए आपको ये एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम हुई है, और कोई वजह तो नहीं लगती। तो सर शायद आपको ना बताए वो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो बताता, हमसे भी नहीं बताता घर में। तो नेक्स्ट डे सर ये पेशेंट आए मेरे पास, जिन्होंने बड़ा स्माइली, बड़ा कैजुअल वे में आए, डॉक्टर साहब मेरी मम्मी आई होंगी और मेरी रिपोर्ट लेके आपने देखी होगी सर।
क्या दवाई है सर, दे दो आप, मैं आ गया हूँ सर, आपने मुझे बुलाया था। मैंने, सर बताइए क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उन्होंने बताया सर, कुछ नहीं सर, थोड़ी सी हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी सर, चेस्ट में थोड़ा पेन हुआ था। तो डॉक्टर्स ने मुझे एलोपैथी दवाई पे रखा हुआ है, उन्हें मैं रेगुलर ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उसके बाद भी 2 बार दिक्कत हो गई, 2 बार मुझे फिर दोबारा एडमिट होना पड़ा है। तो मम्मी ने बोला था आपके बारे में, तो मैंने कहा चलो होम्योपैथी भी दिखा लेते हैं। तो मैंने कहा और कुछ, कहते नहीं सर और कुछ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है, ईसीजी में थोड़ी गड़बड़ है मेरे, बाकी सब ठीक है। मैंने कहा आपको कोई टेंशन वगैरह, कोई स्ट्रेस रहता है। बोले सर ऐसा कोई खास स्ट्रेस तो नहीं है। मेरी एपेटाइट भी अच्छी है सर, जॉगिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, नींद भी अच्छी है। वो बात अलग है कि नींद थोड़ी लेट आती है, लेकिन आ जाती है। दिन में सर 1-2 सिगरेट ले लेता हूँ, वीकेंड पे कभी ड्रिंक भी ले लेता हूँ। बाकी सर ठीक है सब, ऐसा कुछ नहीं, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा कुछ तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसी दिक्कत क्यों हुई आपको। तो बोले नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। बोले सर एक चीज है बस, एक मुझे टेंशन रहती है कि मेरा ऑफिस में मन नहीं लगता, मेरा मेरा ऑफिस जाने को मन नहीं करता। मैंने कहा क्यों। कह रहे बस यही लगता है कि मतलब ऑफिस बड़ा बोरिंग लगता है मुझे, वही कैबिन, वही फाइलें। तो मैंने कहा आपकी तो इतनी अच्छी पोस्ट है। बोले सर वो पता नहीं क्यों मन नहीं लगता। तो मैंने कहा फिर, कह रहे बस चला रहे हैं किसी तरह। तो मैंने कहा कैसा ऑफिस चाहते हो आप, क्या हो आपके ऑफिस में। कह रहे सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सर्विस ही छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो जॉब ही छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सोचता हूँ रिटायरमेंट ले लूँ और कुछ और करूँ या घर बैठूँ, ऑफिस में मन नहीं लगता। लेकिन सर मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा वो क्यों। कह रहे सर पता नहीं सर, मुझे ये भी नहीं पता कि जॉब छोड़ के क्या करूंगा, शायद इसलिए मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अब तो मुझे लगता है कि ये लाइफ का एक ऐसा रूटीन बन गया है, तो पता नहीं कब खत्म होगा। और मैं इस रूटीन के साथ में फिक्स हो गया हूँ। इस रूटीन से बाहर निकलूं तो कैसे, हो सकता है शायद मेरी यही टेंशन हो। लेकिन अब मैंने इस पर सोचना ही छोड़ दिया है, क्योंकि शायद ये चेंज नहीं हो सकता। मैंने पूछा और कोई टेंशन। बोले सर टेंशन वही है, एक घरेलू टेंशन है वाइफ के बारे में। लेकिन अब उसके बारे में मैं ज्यादा सोचता नहीं, कि उसका कोई उपाय नहीं है, कोई हल नहीं है उसका। मैंने क्या क्या सोचते हैं। बस ऐसी कोई सीरियस नहीं है, बस यही है कि मेरी मम्मी की मेरी वाइफ की बनती नहीं है। वो भी वर्किंग है, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, और मम्मी तो कभी कुछ कह देती हैं तो उल्टा जवाब, उल्टा कुछ क्या बहुत कुछ बोल देती हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि हर बार गलती वाइफ की नहीं होती है, कभी मम्मी की गलती होती है। तो वही जो आजकल के घरों में होता है, सास बहू के झगड़े। तो मैंने कहा ऐसी कंडीशन में आप क्या रिएक्शन देते हैं, क्या करते हैं। बोले सर मेरा रिएक्शन क्या होगा, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं अपना गुस्सा किसी पे शो नहीं करता, किसको बोलूं, दोनों की सुन लेता हूं। मैंने डॉक्टर साहब इस पर बड़ा सोच के देखा है, लेकिन मुझे कोई हल नहीं मिलता, किसी को समझाने का कोई फायदा नहीं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तो मैं इस रूटीन में भी शामिल हो गया हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा घर में होता रहता है। हाँ एक सॉल्यूशन है, या तो मैं वाइफ को छोड़ दूं या मदर को छोड़ दूं, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
मैंने कहा और कुछ? बोले नहीं सर, और कुछ नहीं, बस यही सब है। ये सर एक दूसरा केस था, इसमें आप कुछ हेल्प करें। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए, 4-5 मिनट शेष हैं। ऐसा ना हो कि ये ओह एब्रप्टली। अच्छा। एक तो जी डॉक्टर सर। हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, वेरी गुड सर, बिल्कुल हेल्पलेस है सर। एंड इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स, इंजर्ड indifference बाय to his सराउंडिंग। occupation, indifference to his occupation. अच्छा, हाँ, इंडिफरेंस टू हेल्पलेसनेस तो ऑक्यूपेशन। है डॉक्टर साहब इसमें। हाँ हेल्पलेस जी, है सर, देखो, बिल्कुल हेल्पलेसनेस इसमें है, हेल्पलेस है। कुछ कर नहीं पा रहा है वो। और कुछ? और एक रूब्रिक मेडिटेशन हो सकता है, बहुत सोचता है उसके बारे में लेकिन कोई हल नहीं निकल पाता। हम्म। वो क्या सर? अभी सर आप एक रूब्रिक बता रहे थे सर, अभी पहले आपने एक रूब्रिक बताई थी पहले वाले केस में। नौकरी छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकता, या तो वाइफ, अब घर के झगड़े में या तो वाइफ को छोड़ दूं या मदर को छोड़ दूं, वो छोड़ नहीं सकता। मतलब कहते हैं ना वो सॉल्यूशन है जिस पे वो अमल नहीं कर सकता। इसकी बहुत अच्छी रूब्रिक अभी डॉक्टर वर्मा ने बताई थी उससे पहले। ब्रूडिंग ओवर वही इसकी फॉरबिडन रूब्रिक, थिंग। गुड इन ओवर फॉरबिडन सिंह, जी, कि कहीं भी उसका मन नहीं लग रहा है और सॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन को अपना नहीं सकता वो, कैप्रिसियस है। और डिल्यूजन डिजीज इनक्यूरेबल ही है, कि ये ऐसा, ऐसी समस्या इसका कोई हल नहीं है, उसको लगता है कि ऐसी ओके, बीमारी है जिसका इसका कोई हल कोई नहीं। इलाज नहीं, इनक्यूरेबल है। अनुई हो बहुत रहा हल है, नहीं। बहुत बढ़िया, क्या सर? जी जी जी, बहुत अच्छा। बोर हो बहुत रहा है, बढ़िया। काम भी अच्छा नहीं हाँ लग रहा बोर हो उसको। रहा है, बोर एनओई हो गया है सर ये। Anyway, बहुत सुंदर। 37 ईयर्स का है, 8-9 साल जॉब को लगे हुए हैं और अब उसको बोरियत लग रही है ऑफिस में। एनओई आफ्टरनून है, ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क, जिसको कुछ सूझ नहीं रहा क्या किया जाए। ये सर प्लम्बम का केस था सर, इनको प्लम्बम की एक डोज दी थी और जी इन्होंने जी। जो उसका मुझे रिजल्ट बताया था उसके बाद नेक्स्ट डे इन्होंने मुझे कॉल करके बताया था, वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। वेल सेज भी था इसके अंदर, वेल सेज, क्योंकि इसने आते ही सबसे हम्म, पहले कहा कि वेल, आई हैव नो हम्म। प्रॉब्लम। उसने वेरी कहा डॉक्टर साहब मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया आपकी दवा के बाद, कि इट हैज गिवन मी इंटरेस्ट इन माय ऑफिस बट आई डोंट नो हाउ। आई एम सरप्राइज्ड व्हेन आई स्टार्टेड योर मेडिसिन नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई फेल्ट वेरी लाइट ऑन टॉप ऑफ माई हेड, जैसे मेरे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। दैट मॉर्निंग आई एंड हैप्पी इंटरनली विदाउट एनी कॉल। बहुत बढ़िया। और उसके जी उसके डॉक्टर साहब, बाद बहुत सुंदर, से बहुत सुंदर। उसके बाद से इनको वो धीरे धीरे इन्होंने एलोपैथी दवाइयां भी बंद कर दी और इनकी वो जो सारी प्रॉब्लम वो आज तक ठीक है। फैमिली उनकी आती है मेरे पास, सेक्टर 30 की है ये, तो उनको आज तक उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत ब्यूटीफुल तो ये दो, ब्यूटीफुल वंडरफुल। डॉक्टर साहब बहुत आपके बढ़िया दोनों केस थे सर। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत हाँ जी सुंदर, सर, बहुत अच्छा, बहुत बड़े बहुत। डॉक्टर बहुत बड़े बढ़िया। प्रदीप। पुराने केस थे, तो एक्सीलेंट मैंने केसेस। कहा केयर हाँ किया डॉक्टर जाए। बहुत। प्रदीप। डॉक्टर मुझे प्रदीप, दुख है मेरी बात कि सुनिए। जो लोग आज की वेबिनार में शामिल नहीं है, हाँ। वो इस ज्ञान से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं होगी। बहुत। डॉक्टर साहब। ओ डॉक्टर बहुत प्रदीप। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। डॉक्टर प्रदीप, मेरी बात सुनिए। जी। हेलो। जी डॉक्टर साहब इस बताइए। केस हाँ, के ये कह बारे रहा में हूँ, किसी को कुछ पूछना है? हमारे पास थोड़ा सा आपने टाइम है, 2-3 मिनट। निकाला है। एक मिनट। डॉक्टर साहब आप और मैं बाद में व्यक्तिगत बात कर लेंगे, अभी सेमिनार की बात कर लेने दीजिए। हाँ हाँ चलो, और अभी सुनो, किसी को, एक केस भी डाल देना डॉक्टर साहब। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत अभी अच्छा। सर किसी को सर कुछ पूछना हो, कोई रूब्रिक वगैरह पूछनी हो, कोई वर्जन इस केस के बारे में नहीं, या बहुत पिछले अच्छा है केस के डॉक्टर बारे में? साहब। हमारे पास 3-4 मिनट और हैं। आपका डॉक्टर नहीं साहब वो तो रूब्रिक बहुत अच्छा था, टेलीविजन केवल डिजीज केवल एक इनक्यूरेबल मिनट ही दे है। दें। हाँ वंडरफुल।
डेल्यू कौन सा इज कौन सा डिजीज इनक्यूरेबल ही है। बहुत बढ़िया हाँ जी डॉक्टर, सर, हाँ जी। बहुत बढ़िया। कौन सा डॉक्टर साहब, कौन सा? हेलो। डिल्यूजन डिजीज डेल्यूजन डिजीज इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल ही है। हाँ हाँ हाँ, इनकरोल, सही है, सही है, बहुत बिल्कुल। बढ़िया डॉक्टर, सटीक डॉक्टर साहब सटीक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप, हम्म, राजकौर जी। जी सर। अरे सुनो, पहले बड़े स्मार्ट लगते थे, पता नहीं कहाँ तुम्हारे गालों में गड्ढे पड़ रहे। नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रखिए पहले, ठीक है? ठीक ठीक है है सर। सर, धन्यवाद। हाँ जो जी लोग थैंक सर, यू इस जी, बहुत बहुत बढ़िया। शामिल हुए उन सबका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच डॉक्टर आशा राजेश्वर है जी। आप सबने बहुत बहुत कुछ ओके ज्ञानवर्धन सर, किया होगा सुन बहुत के। अच्छा, बहुत थैंक अच्छा, यू सो बहुत मच। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत जबरदस्त बहुत डॉक्टर साहब। बहुत राजकौर बहुत जी बहुत धन्यवाद।